हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के बारे में। सबसे पहले अगर हम समझे तो हमारी फर्स्ट वेव जो थी, कई यूरोप कंट्रीज में फर्स्ट वेव को समझा गया है मई से लेके नवंबर तक, या नवंबर के बाद से सेकेंड वेव। बट इंडिया में माना जा रहा है कि अब जाकर सेकेंड वेव स्टार्ट हो रही है। सेकेंड वेव का मतलब एक कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी है, एक डिक्रीज देखा गया था केसेस में, और अब एकदम से फिर उस रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो अब हम शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है कि एक्सपर्ट्स ने जो है वो देखा है कि अब दोबारा से नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं बट हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमने कब देखा है? लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में, जिसको हमने सेकेंड वेव से इंडिकेट किया गया है। बट सेंटर और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ भी एक काफी ज्यादा अहम अलर्ट जारी कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लोग जो है अब उन सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रोटोकॉल्स को समझ ही नहीं रहे थे। वो उन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी थी इन सब चीजों की। तो तभी अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर काफी ज्यादा दोबारा से स्ट्रिक्ट होने रही है। इसके अलावा ग्लोब में क्या हो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि यूरोप में नवंबर 2020 से सेकेंड वेव स्टार्ट हुई। इसके अलावा वहां पे सेकेंड वेव के अंदर देखा गया कि कुछ कंट्रीज माना जाता है कि जो फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो सेकेंड में कहीं ना कहीं कम होगा, जस्ट बिकॉज वो अपना वर्स्ट सिनेरियो पहले ही देख चुका होगा। बट इटली में बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ। इटली में फर्स्ट वेव में तो फिर भी फर्स्ट वेव में जितना बुरा हाल था, सेकेंड वेव में फिर से देखा गया कि हॉस्पिटल के बेड्स भरते जा रहे हैं, और मतलब काफी ज्यादा जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा हाई होती जा रही है। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? सेकेंड वेव में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को बोल रही है, दोबारा से कर्फ्यूज लगाने के लिए बोल रही है। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस और जो भी प्लेस उन लोगों ने खोलते हैं उसको दोबारा बंद करना चाहती है। इसके अलावा म्यूटेटेड स्ट्रेन, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, 4 से 5 मिनट की है, उसको जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, जिसमें हमने बताया है कि कैसे वायरस के अंदर म्यूटेशंस होती हैं और जिसकी वजह से वो और ज्यादा फास्ट स्प्रेड करता है। मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। जैसे डीएनए कि हम हर किसी का डीएनए अलग अलग होता है, उसमें वायरस गया, वायरस कहीं ना कहीं डीएनए के साथ इंटरलॉक्ड होता है, उसमें मैंने प्रॉपरली सब समझा रखा है। फिर उस डीएनए, कई बार कुछ डीएनए के साथ वायरस मिलके कुछ अलग इम्पैक्ट डालते हैं बॉडी पे, तो कुछ के साथ कुछ अलग। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक म्यूटेशंस डेवलप हुई थी बीच में, जो काफी ज्यादा फास्ट और रैपिडली फैलने वाला वायरस कन्वर्ट हो गया था। तो वही यहाँ पे बात की गई है, आप उस वीडियो को देखना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा एज केसेस ग्रोइंग इन इंडिया, अब इंडिया में मैंने आपको बताया था कि जब इन्फेक्शन पीक पे था सितंबर के लास्ट ईयर में। इसके अलावा जो केरला था उसमें फिर भी नंबर्स की इंक्रीमेंट देखी जा रही थी, यानी केरला में उस टाइम भी इंक्रीमेंट थी जब लास्ट में जाके सितंबर में, जब इन्फेक्शन पीक में था। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी फरवरी की, तो ट्रेंड्स रिवर्स्ड हो गए, जिसके अंदर हमने देखा कि कुछ स्टेट में दोबारा से ज्यादा नंबर्स आने लग गए। इसके अलावा एवरेज नंबर जो थे डेली न्यू इन्फेक्शन के, वो 14,000 थे, जबकि दो जो स्टेट सामने आए, जो कि महाराष्ट्र और पंजाब है, उनमें दोबारा से इंक्रीमेंट देखा गया है। इसके अलावा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने दोबारा stated that nearly 86% of over 16,400 cases recorded in the recent 24-hour period from the 6 states and 1 union territory। तो कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी डेटा को स्टडी किया और देखा कि 86% का इंक्रीमेंट हुआ है केसेस में। ये सेकेंड वेव, ये जो पिक्चर है ये दी हिंदू से है, इनफैक्ट ये पूरा आर्टिकल ही दी हिंदू का है। तो उसमें जैसे कि हमने देख रहे हैं महाराष्ट्र में एकदम से इंक्रीमेंट हो गया, पंजाब में भी कहीं ना कहीं यू शेप में ऊपर जा रहा है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा धीमे हुआ बट हुआ, हरियाणा में देखो कहीं ना कहीं इस वाले रीजन में स्टेबल होने की कोशिश करती बट एकदम से हाइप्ड हो गया। दिल्ली में भी इस वाले रीजन में थोड़ा सा स्टेबल होना चाहता बट फिर एकदम से हाई हो गया। गुजरात में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे था बट एकदम से इसने तो रफ्तार पकड़ ली। इसके अलावा अब स्पाइक्स मतलब अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या क्या मेन रीजंस है। अगर हम बात करें तो लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इसके अलावा लेटिंग डाउन ऑफ गार्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं हम देखा जाए
तो अब लोगों को लगता था भाई अब तो कोरोना है ही नहीं, अब तो हो गया जो होना था। लोग लिटरली बिना मास्क के भी सड़कों पे घूम रहे थे। इसके अलावा लोग वापस गैदरिंग्स में जा रहे थे, इवेंट्स हो रहे थे, और हमें लग रहा था कि अब तो हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली। वो भी क्या है, वो भी मैं उस वीडियो में बात की हुई है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जब आप किसी बीमारी से गो थ्रू कर लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बीमारी जो इंडिया में फैल गई, मान लो एक नॉर्मल कैसे समझाऊं मैं, हाँ जैसे मेनली एक बुखार आया एक टाइप का, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं, हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग इतने ज्यादा गन में रह रहे होते हैं, इतने ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं कि उसके बाद उनके अंदर उनसे बीमारियों उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके बाद वो उनसे बीमारियों में लड़ने में हेल्प करती है, फिर जिसकी वजह से उनको वर्स्ट से वर्स्ट बीमारी वो भी नहीं लग पाती। तो कहीं ना कहीं ये मान जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच चुकी है, उसको कोरोना वायरस हो चुका है, तो अब वो उस चीज को स्टेज पार कर चुकी है। तो ये चीज सोची जा रही थी, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा अब वे अहेड क्या है, वे अहेड यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को ध्यान में रखें। इसके अलावा इन्फेक्शन होने से बचे, या वैक्सीन को लेके वैक्सीन प्रोग्राम को भी सीरियसली लें और उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा नंबर ऑफ टेस्ट जो कि है उस नंबर्स पर भी हम काउंट रखें कि हाँ आज इतने केसेस बढ़ रहे हैं, आज इतने बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे माइंड हमें बार बार रिमाइंड करवाए कि नहीं, इस चीज को इतनी लाइटली नहीं लेना है। इसके अलावा हम अपनी जो रेगुलेशंस है उनको वापस फॉलो करें, ना कि दोबारा से इन चीजों को लाइटली लें। मास्क वेयर करें, हैंड सैनिटाइज करें, बाहर से आते हैं तो खुद को प्रॉपरली सैनिटाइज करें। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। सो या होप यू गाइस लाइक्ड इट, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।